लेकिन वहीं अगर इनमें से एक कोई और होता, चेंज समथिंग चेंज, समझ रहे, कोई अन्य धर्म का होता, तो महाराज केहू तो रोड पे रो रहे होते, हाय हाय लुट गई, मर गई, मैं ना रहो, ऐसे रो रहे होते वो कि 15 मिनट पुलिस हटा लो। पुलिस क्यों हटवा रहे हैं, वो क्यों हटवा रहे हैं पुलिस? क्या वो कह रहे हैं मैंने रोक के रखा है छोटे ओवैसी। अरे तू बात छुड़वा दे, हम देखें ला, छोटे को देख ले, बड़े को देख ले, आजा। ये कोई मतलब हुआ कि छोड़ दे, छोड़ रोक के रखा है? वो कटघरा में कोई शेर वेर है वो जो कटघरा में बंद कर रहा को है वो? औरों की तो सुन ली, तो धर्माचार्यों से मिले ना वो आदमी कोई, एक दो लोग तो ऐसे हैं, वो तो धर्माचार्यों को यूं कहते हैं तुम भगवा कपड़ा पहन के राजनीति मत करो। अब वो आदमी बैठा दियो गए कुर्सी पे, तो धमा तो है को भंडारो। तो इनसे तो आशा है हमें, उनसे तो आशा भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। धर्म संसद के पटल से हिंदू बोर्ड की मांग, एक मंच पर साधु संतों का सैलाब और विधर्मियों के खिलाफ देवकीनंदन महाराज की ललकार। बीते दिनों राजधानी दिल्ली में यही तस्वीर देखने को मिली। सनातन की रक्षा के लिए, हिंदुत्व के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए और तीर्थों की गरिमा को बनाए रखने के लिए देश के साधु संत एकजुट हुए। लेकिन क्या देश का हिंदू एक हो पाएगा? अब जो कि देखिए भगवाए हिंद की आंधी चल रही है, तो ऐसे में हिंदू का शेर क्या विधर्मियों को सबक सिखा पाएगा? नए साल की नई पिक्चर में पीएम मोदी के हाथों अब क्या क्या होने वाला है और आने वाली कल की पिक्चर अब की बार कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने दिखाई है। देखिए उनका ये पूरा का पूरा वीडियो। अगर इस देश में मैं जरूरी हूं, इस देश में अगर आप जरूरी हैं, इस देश में अगर सेकुलरता का डंका बजाने वाले लोग ये सोचते हैं, ये जानते हैं कि इस देश में जनता और वोटर्स जरूरी हैं, जितना जरूरी देश है, जितना जरूरी संविधान है, जितना जरूरी वोटर्स है, उतना ही जरूरी सनातन बोर्ड है। 100 करोड़ सनातनी बड़े प्रेम से इस संविधान का पालन करते हैं, देश की मर्यादा का ध्यान रखते हैं। हम बेवजह किसी से उलझते नहीं हैं। उन लोगों की पूजा स्थली को सरकार ने अपने कब्जे में ले रखा है, और ले रखा है 75 साल से, इस तरफ किसी का ध्यान भी नहीं गया, तो इट्स ओके। हुआ क्या उसके बाद? हमारे ठाकुर जी की पूजा में मिलावट, प्रसाद में मिलावट और पशुओं की चर्बी की मिलावट। उसके बाद अगर हम ये आशा करें कि हम चुप बैठे रहें, तो वही चुप बैठेंगे जिनका जमीर मर चुका है, जिन्होंने सनातनी माँ का दूध नहीं पिया है, वही चुप बैठेंगे। और जिन्होंने दूध पिया है ना माँ का, और जिसे हम कहते हैं माँ का कर्ज चुकाना, यही कहते हैं, फिर धरती माँ का भी कर्ज चुकाना पड़ेगा, फिर परमात्मा का भी कर्ज चुकाना पड़ेगा, धर्मात्मा होने का कर्ज हमको चुकाना पड़ेगा। तो उसके लिए सनातन बोर्ड जरूरी है, इसलिए क्योंकि कोई भी पूजा स्थल सरकार के अंडर नहीं है, सिर्फ मंदिर ही सरकार के अंडर है, और उसमें ये घपला हो रहा है। तो इसलिए धर्माचार्यों के द्वारा ही ये निर्धारित कि यहाँ एक सनातन बोर्ड होना चाहिए। कितने बोर्ड हैं? बोर्डों की कमी है इस देश में, एक और बोर्ड बनाइए, सनातन बोर्ड बनाइए। और हर नेता को चाहिए जो पक्ष में है और विपक्ष में, वो सभी लोग आकर कहें कि सनातन बोर्ड बनाइए, धर्माचार्यों की बात मानिए। कितना इंतजार करना होगा? आपने 20 नवंबर तक का समय दिया था, समर्थन चिट्ठी मांगी थी, और कितना इंतजार? मुझे अभी तक क्या ये तारीख आगे बढ़ेगी? नहीं, देखिए तारीख को हम तो समर्थन मांग रहे हैं, हम कोई वो, हम लोग पाकिस्तानी तो है नहीं जो यहाँ बंदूक रख दे, नहीं दी तो तुमको देख लेंगे, ऐसा तो हमारा है नहीं सिस्टम। हमारा सिस्टम तो यह है कि हमने अपनी बात रखी। आई थिंक 20 तारीख तक पूरी पार्टियां चुनाव में बिजी हैं। अभी संसद सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। हम उस संसद सत्र को प्रारंभ होने से पहले एक बार पुनः सभी जो पर्सनल जो सांसद हैं उनको भी लेटर भेजेंगे और उनसे कहेंगे कि हमारी इस बात को सदन में उठाएं और हमें सनातन बोर्ड दें। लेकिन इतनी देरी क्यों हो रही है? नहीं देखिए, अभी वक्फ बोर्ड की हम बात कर सकते हैं, वक्फ बोर्ड के लिए बोल सकते हैं, तो सनातन बोर्ड क्यों? देखिए अभी क्या, अभी बात प्रारंभ हुई 16 नवंबर को, बात 16 नवंबर को प्रारंभ हुई, घर घर तक पहुंची, अब जन जन तक पहुंच गई, जन जन का आंदोलन बन गया। अब जो हमें आशा है वो ये कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, हमारे धर्माचार्यों की बात को वो सम्मान मिलेगा। और अभी तो ये सरकार है जो धर्म को मानने वाली है, हम इनसे आशा भी कर सकते हैं कि हमारे पक्ष में कार्य करें। अगर यहाँ हम सब चूके, चाहे सरकार चाहे पक्ष या विपक्ष, अगर 10-5 साल चूक गए हम,
फिर कोई सरकार ऐसी नहीं आएगी, कोई भी नहीं आएगी जो हमारे सनातन बोर्ड बना के दे दे। धर्म संसद के मंच पर कई धर्माचार्य आए, आपने कहा कि अब नहीं सहेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि घर में जितने सदस्य उतने औजार होने चाहिए। नहीं देखो, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पास हमें किसी को मारने जा रहे हैं। दो बातों को इस तरीके से समझना होगा। एक तो हमारे बच्चों को घर से खींच के ले जा रहे हैं और उनमें गोली मार दे रहे हैं। कहीं अभी दिल्ली में घटना हुई, एक बच्चा एक लड़की को बचाने के लिए गया, उसके लिए अभी कैंडल मार्च किसी ने नहीं किया, कोई भी व्यक्ति बोला नहीं उसके लिए। क्यों नहीं बोला जानती हो? क्योंकि वो लड़का हिंदू था और वो लड़की हिंदू थी। जब हिंदू लड़के लड़की पे अत्याचार होगा तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन वहीं अगर इनमें से एक कोई और होता, चेंज, समझ रहे, कोई अन्य धर्म का होता, तो महाराज केहू तो रंडुआ है गए होते, रोड पर रो रहे होते, रंडुआ है के हाय हाय लुट गई, मर गई, मैं ना रहो, ऐसे रो रहे होते। लेकिन हिंदू लड़की थी, हिंदू लड़का था, इसलिए कोई नहीं बोले। ये दुख की बात है। इसलिए उन बच्चों को बचाने के लिए, अपने घर अपनी सेफ्टी के लिए सरकार भी लाइसेंस देती है शस्त्रों का। तो जो 15 मिनट की धमकियां मिल रही हैं हमको कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, पुलिस क्यों हटवा रहे हैं? वो क्यों हटवा रहे हैं पुलिस? ओवैसी कह रहे मैंने रोक के रखा है छोटे ओवैसी को। अरे तू भाई छुड़वा दे, हम देखें ला, छोटे को देख ले ना, बड़े को देख ले, आजा। ये कोई मतलब हुआ कि छोड़ दे, रोक के रखा है? वो कटघरा में कोई शेर वेर है वो जो कटघरा में बंद कर रखे हो? को है वो? जा हिसाब से वो बोला का यूं कहाँ पे बेचारो हल। तो एक बार अपनी सभा में कोई भी लोग हमारे आगे बोल के दिखा देला, फालतू में तो धुआं कर रखे। सनातन बोर्ड की आपने बात की और लगातार एनएमएफ न्यूज पर हम ये सनातन बोर्ड को लेकर लगातार खबरें चला रहे हैं। तो कुछ लोगों ने सवाल किया है, कहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, 2025 में क्या क्या होना चाहिए? इसका जवाब आपसे लोग मांग रहे हैं। 2025 में क्या क्या होना चाहिए? सनातन बोर्ड बनना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए, और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि सरकार ऐसा ही कानून लेके आए जिसमें हिंदू बच्चों का विवाह हिंदू बच्चों से ही हो। एक और जवाब मांगा है कि सनातन बोर्ड को अगर मोदी मुमकिन नहीं कर पाए तो कौन कर सकता है? हमको ऐसा लगता है मोदी ही मुमकिन करेंगे। भरोसा है आपको? बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है। कितना इंतजार? मुझे लगता नहीं ज्यादा इंतजार हमको करना पड़ेगा, सीरियसली। अच्छा, वो ऐसे है ना, वो सुनते भी है ना धर्माचार्यों की, औरों की तो सुन ली, तो धर्माचार्यों से मिले ना वो आदमी कोई। एक दो लोग तो ऐसे हैं, वो तो धर्माचार्यों को यूं कहते हैं तुम भगवा कपड़ा पहन के राजनीति मत करो। अब वो आदमी बैठा दियो गए कुर्सी पे, तो हमारा तो है को भंडारो। तो इनसे तो आशा है हमें, उनसे तो आशा भी नहीं है। एक और सवाल लोगों के मन में कि मंदिरों में आरती के बाद राष्ट्रगीत होना चाहिए, ऐसे मस्जिदों में भी होना चाहिए? नहीं, मैं इस बात को, ये मंदिर की व्यवस्था अपनी है, राष्ट्रीय गान का एक अपना सम्मान है, उसका अपना एक अलग विषय है। जहां हो सकता है, क्योंकि हम लोग कभी कथाओं में भी कई बार राष्ट्रीय गान करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय गान की मर्यादा है ना। उस मर्यादा का सम्मान अगर हम न करें और वो राष्ट्रीय गान प्रारंभ कर दें, तो मंदिर में कई बच्चे भी बैठे हैं, कई बुजुर्ग भी बैठे हैं, कई ऐसी स्थिति। खैर, मैं इसके अगर प्रारंभ हो जाए तो बहुत अच्छी बात। मस्जिदों में भी होना चाहिए, अगर होता है तो इससे पता लगेगा कि देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है। पहले वहीं शुरू करवाओ, पहले मस्जिद में शुरू करवाओ राष्ट्रीय गान। माँ अगर ढंग से हो जाए तो मंदिर तो तैयार बैठे ही हैं। हम पे तो मंदिर में आज करवा लो, कल करवा लो, हम तो तैयार बैठे। मंदिर में तो कोई तकलीफ है ही नहीं, न राष्ट्रीय गान की तकलीफ है, न राष्ट्रीय भक्ति की कोई तकलीफ। तो क्या ये कहें कि देश में गजवाए हिंद है तो आप उसकी काट के लिए गजवाए? नहीं, हमने तो कह दिया है कि हाँ, इस देश में गजवा हिंद की बात नहीं हो सकती, यहाँ भगवा हिंद की बात हो सकती है। इसलिए हमने अपने टेंट में भी देखो भगवा लगा रखा है। लगा है कि नहीं? ये देश भगवाधारी है भाई, समझते क्यों नहीं? सूर्य जब होता है तो उदय, जब होता है भगवा होता है कि नहीं? तो हमारा पूरा देश भगवा, यहाँ ऋषि मुनियों की देश है, ये किसी अन्य की नहीं है। तो हमें इस पे कोई क्वेश्चन, कोई आंसर नहीं करना चाहिए। या नो गजवा, ओनली भगवा। बागेश्वर धाम की यात्रा चल रही, लेकिन कुछ मौलानाओं को दिक्कत हो रही, वो कह रहे यात्रा रोको, दंगा हो सकता है। तो कौन करेगा दंगा? मौलाना कह रहे हैं, बरेलवी। इस सनातन की जितनी यात्राएं होती हैं, सनातनियों को रोकने, सनातनियों को एकजुट करने के लिए होती हैं, और कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और जो व्यक्ति कह रहे हैं ना दंगा हो सकता है, इसका मतलब है कि वो दंगे की फिराक में है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल,
थूक जिहाद चल रहा है, हम देख रहे हैं लैंड जिहाद, लव जिहाद, लेकिन अब वोट जिहाद देखने को मिल रहा है। क्या क्या होगा अरे देश अबे में? तो चुनाव खत्म हो गया, अब ये वोट जिहाद की तैयारी अगले चुनाव में करना। अब ये जो दिल्ली थूक आ रहा जिहाद है, दिल्ली आ रहा है ना, उससे पहले मैं एक बार और इंटरव्यू दूंगा आपको, और तब वोट जिहाद को हम कंट्रोल में कर लेंगे, डोंट वेरी। अगर वो इकट्ठे होंगे तो हम इकट्ठे होंगे, वो इकट्ठा होंगे देश को वो पीछे ले जाने के लिए, हम इकट्ठे होंगे देश को आगे ले जाने के लिए। इतना ही अंतर है हमारी सोचों में। धन्यवाद।